कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो वो घने जंगल में किसी से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर उस पर हमला कर देता है और वो आदमी नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें रूना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार करने के लिए आई हुई थी। और तभी उसे वहां पर एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसे मारने के लिए जैसे ही तीर को उसकी तरफ मोड़ती है तो तभी वो अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है, जहां पर उसके पिता ने उसे शिकार करना सिखाया था। यही सब सोचते हुए रूना हिरन पर तीर चला देती है। रूना की फैमिली में उसकी मॉम मैग्नहिल्ड, छोटी बहन बोथिल्ड और दादा रेगंट होता है जो कि देख नहीं सकते थे। रूना के पिता 2 साल पहले एक युद्ध पर गए थे, लेकिन वो अभी तक कभी वापस नहीं आए, जिस वजह से वो सभी लोग काफी दुखी थे, खासकर रूना और उसकी छोटी बहन बोथिल्ड जो अपने फादर के सबसे ज्यादा करीब थी। इसलिए वो हर रोज उनके वापस आने की प्रार्थना करती थी। हालांकि रूना के दादा उन्हें समझाते थे कि उनके पिता शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बोथिल्ड और रूना को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता आज भी जिंदा है और वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। जोर के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रूना ने अपने कंधों पर उठा ली थी। इनकी फैमिली इसी जंगल में छोटी सी झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही थी और रूना हर रोज शिकार करने जाती थी, क्योंकि शिकार के जरिए ही ये लोग अपना पेट भर पाते थे। और फिर एक दिन मैग्नहिल्ड रूना को समुद्र से मछलियां पकड़कर लाने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद रूना भी बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाती है। मगर जैसे ही वो बीच समंदर में पहुंचती है तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली खून से लथपथ थे और हर तरफ कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर रूना तुरंत अपनी आंखें खोलती है। तब उसे पता चलता है कि वो समुद्र में गिर गई है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके समुद्र से बाहर आती है और जल्दी अपने घर पहुंचती है और वो अपनी माँ के पास जाकर सभी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में रूना से कहती है कि वो उनके बारे में सोचना छोड़ दे। इस पर रूना को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो अकेली नहीं जो इस तकलीफ से गुजर रही है। दरअसल जब से रूना के पिता युद्ध में गए थे तब से मैग्नहिल्ड काफी अकेली और चुपचाप रहती थी। वो रूना और बोथिल्ड से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और बस अपने गम में ही खोई रहती थी, जिस वजह से रूना को काफी बुरा लगता था। इसलिए वो मैग्नहिल्ड से कहती है कि उसने अपने फादर के साथ साथ माँ को भी खो दिया है। इतना कहकर रूना यहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपने ग्रैंडफादर को इस बारे में बताती है। जोर के जाने के बाद वो अपने दिल की हर बात उन्हीं से शेयर किया करती थी, इसलिए आज भी बातों के दौरान वो अपने विजन का जिक्र उनके सामने करती है, जिसे सुनने के बाद उनकी ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि तुम जितना उसके बारे में सोचोगे वो उतना ही तुम्हारे पीछे आएगा, इसलिए उन पर ध्यान मत दो। ये सुनने के बाद रूना को भी ग्रैंडफादर की बात ठीक लगती है और वो विजन्स के बारे में सोचना बंद कर देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद रूना जंगल में शिकार की तलाश के लिए जा रही होती है कि तभी उसे वहां पर टोरल्फ नाम के एक आदमी दिखाई देता है जो कि पूरी तरह जख्मी होता है। टोरल्फ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए रूना जल्दी से उसको अपने घर ले आती है, जिसे देखते ही मैग्नहिल्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रूना पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो टोरल्फ को जंगल में वापस छोड़ आए, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी को घर में रखने से उनके परिवार पर मुसीबत आ सकती है। और यहाँ पर उनका परिवार पहले से ही भूखमरी की कगार पर था और उनके पास इतना खाना भी नहीं था कि वो उसे खिला सके, इसलिए वो रूना से उसे वापस छोड़ आने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर रूना साफ इनकार कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि अगर डैड आपको किसी घायल इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर मैग्नहिल्ड शांत हो जाती है और टोरल्फ के ठीक होने तक उसे यहाँ रखने की इजाजत दे देती है। इसके बाद मैग्नहिल्ड रूना को कुछ भी बताए बिना मार्केट चली जाती है और वो उसके पिता का घोड़ा बेच देती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। इधर रूना और उसके ग्रैंडफादर टोरल्फ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिसके चलते उसे 2 दिन बाद होश आ जाता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने रूना के ग्रैंडफादर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो, जिसे सुनकर टोरल्फ अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और ग्रैंडफादर उससे पूछता है कि वो कौन है, जहां पर वो बताता है कि वो एक योद्धा है, जिसे सुनकर ग्रैंडफादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे जोर के बारे में टोरल्फ को बताने लगता है, क्योंकि वो भी एक योद्धा था। जिसे सुनने के बाद टोरल्फ उसे बताता है कि वो जोर को अच्छे से जानता है और वो उसके साथ युद्ध पर भी गया था, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या जोर अब भी जिंदा है। तब वो उसे बताता है कि उसने जोर को आखिरी बार 1 हफ्ते पहले देखा था, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसी ने ही टोरल्फ को यहाँ भेजा था। इसके बाद वो आगे बताता है कि जब 2 साल पहले वो लोग युद्ध पर गए थे तब उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, जिनमें से एक युद्ध में वो हार का सामना भी करने वाले थे, क्योंकि उनके बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो सभी घायल हो चुके थे। लेकिन जोर ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि बहादुरी के साथ उस लड़ाई को जीता और अपने साथियों की जान बचाई। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़े तब इन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिसके आसपास बहुत सारा सोना बिखरा हुआ था।
ये देखकर सभी ने पेड़ के पास खुदाई करना शुरू कर दिया और जमीन के नीचे से उन्हें बहुत सारा खजाना और कीमती सामान मिला, जो इतना ज्यादा था कि अगर उसे सभी लोग आपस में बराबर बांट भी लेते तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती थी। इसलिए सभी खजाने को जल्दी जल्दी उठाने लगते हैं, लेकिन जोर उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उस जगह पर पहले प्राचीन वाइकिंग योद्धाओं की एक शापित कब्र थी, जो कोई साधारण कब्र नहीं थी बल्कि वाइकिंग्स अपने महान योद्धाओं को उनके हथियारों और सोने चांदी के साथ दफनाते थे। उस कब्र पर रून ऑफ द डेड भी खुदा हुआ था, जो एक प्राचीन जादुई चिन्ह था और मरे हुए लोग की आत्माओं को बांध कर रखता था। इस श्रापित कब्र की रक्षा खुद ड्रॉगर करते थे और उन्हीं का ये सारा खजाना था। इसलिए जोर अपने साथियों से कहता है कि वो इस खजाने को ना उठाएं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर जोर भी अपने हिस्से का सोना लेने लगता है क्योंकि वो भी अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता था। लेकिन अचानक सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि हर कोई उस सोने का अकेला मालिक बनना चाहता था। इस लड़ाई में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, जिस वजह से तोड़ल्फ ने डरकर अपने हिस्से का सोना वहीं फेंक दिया और उस पर किसी ने भी हमला नहीं किया। लेकिन जोर को बचाने में वो जख्मी हो गया, जिसके बाद जोर ने उसे कहा कि वो तुरंत उसके घर पहुंचे, जहां कुछ दिनों के बाद वो उसके हिस्से का सोना लेकर आएगा। इसलिए वो जख्मी हालत में लंबा सफर तय करके रूना के घर आ गया, लेकिन जोर अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। ये सुनकर रूना को अपने पिता की और ज्यादा फिक्र होने लगती है और ऐसे ही करके धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। अब तो टोरल्फ इनकी फैमिली का हिस्सा बन गया था, जहाँ पर वो भी घर का सारा काम करने लगता है और साथ ही ग्रैंडफादर के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाता है। अब अगले दिन बोटील जो घर के बाहर खड़ी हुई थी कि तभी वो देखती है कि उसके पिता सामने से घर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और वो जल्दी से जाकर सभी को बताती है, लेकिन तभी रूना को उनका बिहेवियर काफी बदला हुआ लगता है। हालांकि वो इस बारे में जोर से कुछ नहीं पूछती है, पर रात को सोते वक्त उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें बोथिल्ड के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहे थे, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन वो इसे एक सपना समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम तोड़ल्फ और जोर को साथ में देखते हैं, जहां जोर उसे कहता है कि उस खजाने को हासिल करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है। इन दोनों की बातें मैग्नहिल्ड भी सुन रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर तोड़ल्फ से कहती है कि वो कुछ वक्त के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दे। मैग्नहिल्ड की बात मानकर वो भी यहाँ से चला जाता है। इधर रूना को बार बार अपने विजन का ख्याल आता है। उसे लगता है जैसे कोई अनजान खतरा उसकी फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो कौन सा खतरा है ये रूना को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जोर भी काफी परेशान था, इसलिए मैग्नहिल्ड उसे समझाती है, साथ ही तोड़ल्फ को यहाँ से भेजने के लिए कह देती है, क्योंकि मैग्नहिल्ड को वो शुरू से ही पसंद नहीं था। इसलिए उसकी बात मानकर जोर भी तोड़ल्फ को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन ये बात रूना को अच्छी नहीं लगती, पर तोड़ल्फ जाने के लिए राजी हो जाता है। इस दौरान जोर उसे उसके हिस्से का सोना भी दे देता है, जिसे लेकर वो यहाँ से चला जाता है। मगर उसके जाने के बाद रूना उसे बहुत मिस करती है और अगले दिन जब जोर से उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने वो सोना लेकर ठीक नहीं किया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी ये बात खुद उसे भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए वो सारा सोना लेकर चुपचाप रात में घर से निकल जाता है और सुबह जब रूना की आंख खुलती है तब उसकी माँ उसे इस बारे में बताती है कि जोर सारा सोना लेकर कहीं चला गया है। ये सुनकर रूना काफी परेशान हो जाती है और अपनी बहन के पास जाती है, जो उसे एक सोने का मोती दिखाती है। ये मोती बोथिल्ड अपने गले में चैन के अंदर डालकर पहनी हुई थी और जब वो उससे पूछती है कि ये उसे किसने दिया तब वो जोर का नाम लेती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद जब रूना शिकार से अपने घर आती है तो उसे बोथिल्ड कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन बोथिल्ड का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता। ये देखकर रूना तुरंत तीर लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है, मगर इधर बोथिल्ड जो जंगल में घूम रही थी कि तभी उसे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी यहाँ पर तोड़ल्फ आता है और बोथिल्ड के मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। इससे पहले कि बोथिल्ड उसे कुछ पूछ पाती, एक वाइकिंग सिपाही तोड़ल्फ पर हमला कर देता है। इतने में ही रूना भी यहाँ पे आ जाती है, जो उस सिपाही को अपने तीर से मार गिराती है। उसके बाद वो सभी वहां से भागकर वापस घर जाती है और वहां पर ये सभी बातें अपने माँ को बताती है कि वाइकिंग्स योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया है। ये सुनकर रूना की माँ और ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद तोड़ल्फ इन्हें कमरे में लॉक कर देता है और खुद रूना के साथ मिलकर योद्धाओं का मुकाबला करने का फैसला करता है। दरअसल वाइकिंग्स असल में इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बीज थे, इसलिए उनका मुकाबला करने की हिम्मत रूना में नहीं थी। इसलिए वो फौरन घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि ये सब कौन है।
इस पर तोरल्फ शांत रहता है और अपने उस साथी के बारे में सोचने लगता है जिसे अभी उसने बाहर ज़ॉम्बी में देख लिया था। उसके बाद वो रूना को सभी बातें सच बताते हुए कहता है कि जो खजाना हमने लूटा था वो श्रापित था। हमारे सारे साथी उस श्राप की वजह से ज़ॉम्बी बन गए और उन्होंने अपनी फैमिली को भी ज़ॉम्बी बना दिया। इसी वजह से जोर उस सोने को लेकर यहाँ से चला गया है ताकि तुम सभी सेफ रहो। लेकिन ये ज़ॉम्बीज यहाँ क्यों आए ये बात तोरल्फ को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जोर तो पहले ही सारा सोना लेकर चला गया था। लेकिन तभी बोथिल्ड को सोने के मोती का ख्याल आता है जो जोर ने उसे दिया था। वो समझ जाती है कि इसी मोती को लेने के लिए ही ज़ॉम्बीज यहाँ आए हैं। लेकिन बोथिल्ड उस मोती को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे निगल जाती है। इधर रूना और तोरफ ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तभी हम ज़ॉम्बीज के उस लीडर को देखते हैं जिसकी कब्र से इन लोगों ने खजाना लूटा था। ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लोग उनसे लड़ने के बजाय यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। तभी भागने के दौरान रूना को उस मोती का ख्याल आ जाता है, इसलिए वो बोथिल्ड से फौरन उस मोती को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो पहले ही उसे निगल चुकी थी, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज अब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रूना अपने माँ से कहती है कि वो बोथिल्ड को लेकर यहाँ से जाए। तब तक वो तोरल्फ के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करती है। रूना की माँ उसकी बात मानकर बोथिल्ड को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आके उसे मार देता है, जिस वजह से रूना पूरी तरह टूट जाती है और ज़ॉम्बीज से बदला लेने के लिए उनकी तरफ पड़ती है। तभी उसे उनकी टीम में जोर भी नजर आता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसे देखने के बाद वो उसको मारने के लिए उस पर तीर से निशाना लगाने लगता है। लेकिन तभी तोरल्फ आकर उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें अभी भी फीलिंग्स बाकी है। उसके बाद वो गाना सुनाने लगता है, जिसे सुनते ही वो उनको पहचान लेता है, जिसे सुनने के बाद वहां पर बाकी ज़ॉम्बीज भी श्राप से मुक्त होकर जमीन पर गिरने लगता है। उसी मौका देखकर रूना उन ज़ॉम्बीज की लीडर को मार देती है और तभी हमें पता चलता है कि रूना को ये विजन्स इसलिए आते थे क्योंकि जोर ये सब फेस कर रहा था और रूना सबसे ज्यादा करीब होने की वजह से उसको सब सिग्नल मिल जाते थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।